एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव में लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। पिछले चुनावों की तुलना में 5 गुना ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे। बिहार में तीसरा विकल्प बनने की रणनीति पर काम कर रही है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम ने लिस्ट जारी कर बताया किन सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की पहली सूची भी जारी कर दी गई। तो एआईएमआईएम ने अब बिहार चुनाव में लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की पहली सूची जारी कर दी है। चुनावों को लेकर जहां पर लगातार चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडी ब्लॉक गठबंधन हो, सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसी बीच एआईएमआईएम ने अब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए पहली सूची जारी भी कर दी है। पिछले चुनाव की तुलना में 5 गुना ज्यादा उम्मीदवार, पार्टी की पहली सूची जारी हो चुकी है। तीसरा विकल्प बनने की रणनीति पर अब लगातार एआईएमआईएम काम कर रही है। एआईएमआईएम ने लिस्ट जारी कर यह भी बता दिया कि कहां से कौन कौन से उम्मीदवार उतारने वाली हैं और पिछले चुनाव की तुलना में ये 5 गुना ज्यादा उम्मीदवार हैं। तीसरा विकल्प बनने की रणनीति और उसी के तहत एआईएमआईएम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाली है और पहली सूची जारी भी कर चुकी है। तो तीसरा विकल्प बनने की पूरी तैयारी एआईएमआईएम की और उसी रणनीति के तहत लिस्ट जारी कर ये बताया है कि कहां से कौन कौन से उम्मीदवार रहने वाले हैं। पिछली बार की तुलना से अगर बताएं तो 5 गुना ज्यादा उम्मीदवार इस बार उतारे गए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कसे हुए हैं और अब उसी के तहत देखिए किस तरीके से पहली सूची जारी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की पहली सूची 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम और पिछले चुनाव की तुलना में ये 5 गुना ज्यादा उम्मीदवार होने वाले हैं। जहां दूसरी ओर बिहार चुनाव, आगामी चुनाव तारीखों का ऐलान हो चला है, वहीं रस्साकशी देखी जा रही है तमाम अन्य पार्टियों में। वहीं एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची जारी भी कर दी है। आइए और जानकारी इसको लेकर ले, रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, तमाम पार्टियों में रस्साकशी चल रही है लेकिन एआईएमआईएम ने तीसरा विकल्प करने की पूरी तैयारी भी कर ली है, पहली सूची जारी भी कर दी है। अब बिल्कुल देखिए कि पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची ने महागठबंधन के हाथ पैर फुला दिए हैं, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो पिछले चुनाव में ओवैसी ने सिर्फ सीमांचल इलाकों में ही प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बिहार में इस बार नया प्रयोग करते हुए जहां जहां मुस्लिमों की तादाद है वहां पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। 100 जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे सीधे तौर पर नुकसान आरजेडी और उसके बाद कांग्रेस को होने वाला है। हालांकि देखिए कि बड़ी सधी हुई चाल चली ओवैसी ने। पहले उन्होंने ऑफर दिया महागठबंधन को, आरजेडी को, कि देखिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एमवाई की राजनीति आप करते हैं, हम मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो आइए आप मुझे सीमांचल में ही आप हमें सीटें दे दीजिए, हम एक साथ आते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उसमें विरोध कर दिया और उसके बाद ओवैसी ने दिखाया कि महागठबंधन के लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो देखिए कि बीजेपी की बी टीम कौन है और मुस्लिमों की हितैषी कौन है, क्योंकि वोट का बिखराव होता है। और तब ओवैसी ने इस तरह से चीजें की हैं, यानी एक तरह से मैसेज ओवैसी ने पहले ही दे दिया मुस्लिमों को। ये जो बार बार कांग्रेस और आरजेडी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की हम बी टीम है, तो हमने तो ऑफर दिया, हमने ये भी कहा कि भाई एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म साझा करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने हमारी बात को नहीं माना। मजबूरन मुझे प्रत्याशियों को उतारना पड़ रहा है। तो देखिए कि सीमांचल में तो ओवैसी का अपना प्रभाव है ही। अब देख लीजिए कि पूरे बिहार में 100 सीटों पर उतारना ये सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान देगा। बिल्कुल, ये खासा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव को कांटेक्ट भी किया था, लेकिन वहां से जब कोई जवाब नहीं मिला उसके बाद ये सीटों का ऐलान। अब बिल्कुल सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही ये खबर चलाई थी। सबसे पहले जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार में, वो उनसे सबसे पहले हमारी ही टीम ने बात की थी और उस समय उन्होंने कहा था कि हमने तो ऑफर दिया है कि आइए हम एक साथ आते हैं, गठबंधन करते हैं। लेकिन कई दफे खुला पत्र भी लिखा गया ओवैसी की तरफ से, ओवैसी ने भी कई बार बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर
कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पहल नहीं की, और उसके बाद देखिए कि ओवैसी ने उतार दिया। और ये सारी चीज देखिए, ओवैसी को भी पता था कि महागठबंधन में उन्हें नहीं जाना है, उनकी अपनी राजनीति है, अपनी पहचान है, लेकिन उन्होंने एक तरह से गुगली फेंका, और उस गुगली में आरजेडी और कांग्रेस के लोग आ गए। और एक मैसेज तो उन्होंने जरूर दे दिया कि MY जो समीकरण है उस पर आरजेडी नहीं चाहती है कि कोई आए, कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती है कि कोई दूसरा दल जो है इस वोट में सेंधमारी करे, और इस मैसेज को देने में वो कामयाब रहे हैं। अब देखिए 100 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया है। अब इसका कितना असर, कितना नफा, कितना नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होती है। बिल्कुल रितुष, ये देखने वाली बात। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां